हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज आपका MHT CET 2022 PCM वाले बच्चों का थर्ड डे था एग्ज़ाम का। 7 अगस्त शिफ्ट 1 का रिव्यू हम देने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुल्तान हैं जो अगेन हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। इनका PCM का पेपर कैसा था एक एक करके हम तीनों के बारे में रिव्यू लेंगे। टेक्स्ट बुक से आया था, नहीं आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, हार्ड लेवल का था, मीडियम लेवल का था, एक एक करके पूछते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले पूछेंगे मैथ्स के साथ, क्योंकि PCM का था, मैथ्स हाई वेटेज रहता है। तो मैथ्स में से कौन से चैप्टर्स आए थे और ईजी थे या मॉडरेट लेवल थे या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, प्लीज़ बताओ। मैथ्स में सब मॉडरेट लेवल ही था, लेकिन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लाइन्स एंड प्लेन, यही सब चैप्टर के घुमा घुमा के क्वेश्चंस आ रहे थे। और कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें थोड़ा ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। लेंदी था, आसान था क्वेश्चन पर बहुत लेंदी उसका वो था, सोल्यूशन बहुत लेंदी था। ऐसा क्वेश्चन। और PYQs में से आपको ऐसा लगा कि आपने जो सॉल्व किए होंगे तो उसमें से मैथ्स में आया था कुछ? नहीं, PYQ में ऐसा कुछ नहीं आया था। ओके, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर मतलब हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, इजी था लेकिन लेंदी था, करेक्ट? ओके, अब बात करते हैं फिजिक्स की, जिसको सबसे मतलब सबको जिससे डर लगता है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसा था? मॉडरेट, इजी सिलेबस का था या फिर मतलब सॉल्वेबल था या बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट था दुनिया के बाहर का? नहीं, फिजिक्स का भी ऐसा मीडियम ही था, जैसा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। न्यूमेरिकल्स भी कुछ 3-4 ही थे, बाकी सब थ्योरी था। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे और रोटेशनल, ऑसिलेशन और AC सर्किट से क्वेश्चन बहुत सारे थे, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो ये 3 चैप्टर देख लो, रोटेशनल, ऑसिलेशन और AC सर्किट से शिफ्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। शिफ्ट 2 का भी रिव्यू हम देखेंगे कि क्या आया था पेपर, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, राइट? ओके, सॉल्वेबल थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा नहीं था। ओके, और PYQs में कुछ आए थे? कुछ 2-3 थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। ओके, तो मतलब PYQs भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करना ज़रूरी है, कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है, करेक्ट? हाँ, टाइम मैनेजमेंट का बहुत रहता है उसमें। ओके, और केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था? कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे? इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल तो कुछ था ही नहीं, गिन चुन के 2 से 3 ही न्यूमेरिकल आया था, वो भी फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसमें से ही डाल सकते हैं उन लोग, और कुछ था भी नहीं। और ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा था और बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन थे, सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे और कहीं बाहर से कुछ था नहीं। ओके, तो पहले से ही हम चिल्ला चिल्ला के बोलते आ रहे कि टेक्स्ट बुक कर लो तो सब हो जाएगा, करेक्ट? हाँ, एकदम सही। ओके, उसमें कुछ PYQ से आया था या फिर हेल्प हुई PYQ सॉल्व करने से? नहीं, PYQ करेंगे तो उसमें तो क्वेश्चन बनेगा ही, उसका कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ PYQ से रिपीट हुआ, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके था। तो मतलब PYQs हेल्पफुल है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट टिप आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कम टाइम में कैसे हाँ कैसे सॉल्व करने का वो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ओवरऑल केमिस्ट्री वॉज ईजी, फिजिक्स ईजी था, सॉल्वेबल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। केमिस्ट्री को ईजी ही बोलेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स कुछ था ही नहीं, 2 से 3 था और बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन थे, सब के था। तो केमिस्ट्री ईजी, फिजिक्स मॉडरेट, और मैथ्स भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज़्यादा फोकस किए गए थे एज पर द वेटेज, और ईजी था मैथ्स लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, करेक्ट? लेंदी क्वेश्चन आए थे उसमें। ओके, और इसके अलावा मतलब चेकिंग वगैरह एग्जाम सेंटर में कैसे हुई थी? कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी या 1-2 पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे जो बच्चों को कैरी करना ही चाहिए, मतलब हॉल टिकट के साथ? हॉल टिकट के साथ आधार कैरी कर लो और फिर उसके बाद सीधा ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे हल्का सा चेकिंग करेंगे और आपको सीधा अपने जाएंगे सेंटर में बैठ जाएंगे। ओके, अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड है? नहीं, मोबाइल कुछ अलाउड नहीं था और कुछ वॉलेट वगैरह भी अलाउड नहीं था ऐसे करके। तो मतलब आपको सिर्फ आपके हाथ में हॉल टिकट, आधार कार्ड और एक पेन लेके जाना चाहिए था, बस। तो ये 3 चीज़ें आपको लेकर जानी है। आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट या जेरोक्स? जैसा आपको चले, कलर प्रिंट आउट या फिर ब्लैक एंड वाइट, जैसा आपको चले। और एक्स्ट्रा फ़ोटो का कुछ यूज़ था? एक फ़ोटो से ज़्यादा नहीं यूज़। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था थिंग्स टू कैरी एट सेंटर, जो वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको क्या क्या लेके जाना है। अगर कलर प्रिंट आउट लोगे तो अच्छा रहता है, चेहरा पहचानने में आसानी हो जाती है। या आप अपने एडमिट कार्ड का कोई भी प्रिंट आउट ले लो, एक आधार कार्ड ले लो, या जो भी फ़ोटो ID है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आपके पास, और एक फ़ोटोग्राफ ले लो और एक पेन ले लो, ठीक है? ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल होगी तो वो क्लासरूम के बाहर ही आपको रखने बोल देंगे, बाकी सब उधर प्रोवाइड किया जाता है। सो फिजिक्स वॉज ईजी, मतलब मॉडरेट, केमिस्ट्री वॉज वेरी ईजी, मैथ्स सॉल्वेबल, लेंदी बट ईजी। सो
ये था हमारे 7 अगस्त का शिफ्ट 1 का रिव्यू, और शिफ्ट 2 का भी रिव्यू हम जल्दी अपलोड कर देंगे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन में ये रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। और एक ही चीज़ बोलूँगी मैं, PYQ सॉल्व करो, भले ही एज इट इज़ क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्वेश्चन घुमाकर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका मतलब इम्प्रूव होता है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो एक बार दोनों जन मिलकर बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। ऑल द बेस्ट।